पहला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले में हुआ था, या उर्दू साहित्य के संस्थापक थे, बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और भारत में गज़ल गीत शैली को लेकर आए। तो इनमें कौन सा कथन सही है? 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 3 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 2, 4, मतलब पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। बाबा फरीद जो हैं वो अमीर खुसरो को नहीं कहा जाता है। बाबा फरीद जो हैं वो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। बाबा फरीद जो है वो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा ज़िले के पटियाली यानी कासगंज में हुआ था, और खुसरो फारसी भाषा के इतिहासकार थे। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक, भारत की आवाज़ या तूती ए हिंद कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में गज़ल गीत शैली लेकर आए और हजरत निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि शास्त्रीय संगीत उनसे राज्य कत्थक, मोहिनीअट्टम, सतरिया और कुचिपुड़ी। तो इसको हम सुमेलित करते हैं तो कत्थक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सतरिया जो है वो असम का है, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है जलप्रपात और उनकी स्थिति, जैसे तुषारगिरी, कुद्रालम, वानतांग और दूधसागर। जो इसका सही सुमेलन है, तुषारगिरी जलप्रपात जो है वो केरल में है, कुद्रालम जो है वो मिजोरम में है, कुद्रालम जो है वो तमिलनाडु में है, और वानतांग जो है वो मिजोरम में है, और दूधसागर जो है वो गोवा में है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, नीस्टर नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और डॉन नदी एजोव सागर में गिरती है। तो कौन सा जो है वो सही आंसर सुमेलित नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नीस्टर नदी। नीस्टर नदी जो है वह कैस्पियन सागर में नहीं गिरती है, यह जो है काला सागर में गिरती है। नीस्टर नदी जो है काला सागर में गिरती है, और नीस्टर नदी जो है यह यूक्रेन और मालडोवा के बीच जो है सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन, जिसमें एक कथन है दूसरा कारण है कि पच्छाव मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। मतलब पच्छाव मेघ जो हैं वो चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, और पच्छाव मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने एवं विस्तृत बादल हैं। तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि पच्छाव मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल छितराए मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है केंद्र और उनके उद्योग, जैसे डेट्रॉयट, ओटावा, बर्मिंघम, कोपेनहेगन। तो इनको अगर सुमेलित करते हैं तो डेट्रॉयट जो है
वो आपका मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। ओटावा जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम जो है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और कोपेनहेगन जो है वो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन का जो है वो सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है जिसमें स्थानांतरित खेती और उनके क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जिसमें मिल्पा, चन्ना, तमराई और कैंगिन कि मिल्पा जो है जो खेती है वो कहाँ की है, तो मिल्पा जो है वो मैक्सिको की है। चन्ना जो है वो श्रीलंका की है। तमराई जो है वो थाईलैंड की है। और कैगिन जो है वो आपकी फिलीपींस की है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और निहारिका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, निहारिका। क्योंकि निहारिका सौरमंडल का जनक माना जाता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। जबकि सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूलकण और गैस सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मैक्सिको। सी ऑप्शन, मैक्सिको। क्योंकि भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया और मालदीव से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, नॉर्मैंडी बीच निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सिंगापुर, फ्रांस, बेल्जियम या फिर जर्मनी? बेल्जियम या फिर जर्मनी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फ्रांस। नॉर्मैंडी द्वीप बीच जो है वो फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक को कथन दूसरे को कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है परंतु ए सही है। तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रचुर कैल्शियम वाली मिट्टी को कहा जाता है पेडलफर, लैटेराइट, पॉटजाल या फिर पैडोकल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पैडोकल। पैडोकल। इस वर्ग की मिट्टियों में कैल्शियम की प्रचुरता जो है वो काफ़ी होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है और इसका निर्माण ज्वालामुखी से निसृत पदार्थों से हुआ है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से नहीं हुआ है। इसका निर्माण जो है प्रवाल नामक जीवों के अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ है।
इनकी लंबाई जो है वो 1900 किलोमीटर से भी अधिक है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, टिटकाका झील अवस्थित है गुयाना के पठार में, इथियोपिया के पठार में, बोल्विया के पठार में या फिर ब्राज़ील के पठार में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बोल्विया के पठार में। क्योंकि टिटकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और यह बोल्विया के पठार में स्थित है और यह बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। बोल्विया की राजधानी लापाज है और पेरू की राजधानी लीमा है। अगला प्रश्न है, युद्ध उनके वर्ष कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था, करनाल का कब हुआ, अंबूर का कब हुआ और चमकौर का युद्ध कब हुआ। जो इसका सही सुमेलन है कि जजाऊ का युद्ध जो है वो 1707 में हुआ, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ, अंबूर का युद्ध 1749 को हुआ और चमकौर का युद्ध 1705 को हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है, जिसमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है कि 1822 में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। और आर का कारण है कि 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ए गलत है लेकिन आर सही है। मतलब ए गलत है लेकिन आर जो है सही है, क्योंकि कोल विद्रोह का पहला कारण 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी लोग अपने उपयोग के लिए करते थे। दूसरा कारण भूमि संबंधी असंतोष था, जबकि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे, ना कि तीरथ सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची और सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है कि पत्रिकाएं और उनकी भाषा, जिसमें कलकत्ता गजट, द समाचार प्रेस, दिग्दर्शन और बम्बई दर्पण है। तो कलकत्ता गजट की जो भाषा थी, कलकत्ता गजट की जो भाषा है वो है अंग्रेजी। द समाचार प्रेस की जो भाषा थी वो गुजराती थी। दिग्दर्शन की जो है वो बांग्ला है और बम्बई दर्पण की मराठी है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही से अधीन रखेंगे। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलिंगटन प्रथम, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड एलिंगटन, बी ऑप्शन लॉर्ड एलिंगटन प्रथम। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम ने का कार्यकाल जो है वो 1894 से लेकर 99 तक है और इसी ने घोषणा की थी कि हमने भारत को तलवार के दम पर जीता है और तलवार के बल पर ही से अधीन रखेंगे। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पे पहला अभिकथन है कि 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और दूसरा है, संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है कि ए आर दोनों सही हैं, ए आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग
और काशीनाथ त्र्यंबक के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसलिए पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। और इसका उद्देश्य जो था सरकार को सलाह देने के लिए नहीं था, बल्कि रणनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका मैं शहरी का जनसंख्या जो नंबर 1 पे है वो महाराष्ट्र है, नंबर 1 पे जो है महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे तमिलनाडु और नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन शहरी जनसंख्या जो है 13.47 मिलियन है, उत्तर प्रदेश की 11.79 मिलियन है, तमिलनाडु की 9.25 मिलियन है और पश्चिम बंगाल की 7.71 मिलियन है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा के विकास का श्रेय जाता है विलियम ई रीस को, फॉरमैन को, ओडम को या फिर हुल्ट को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विलियम ई रीस को। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा जो है वो विलियम ई रीस ने दी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला ललितपुर या फिर सभी सुमेलित है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, किसके जो हैं वो सभी जो हैं सुमेलित, मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।